गॉटमैन एक ऐसा दानव जो आधा इंसान और आधे बकरी जैसा दिखता है। इसे टेक्सास के लोगों ने कई बार रात में जंगलों में भटकते हुए देखा है और बहुत से लोग इसका शिकार भी बने हैं, और ख़ासकर वो लोग जो इस टेक्सास गॉटमैन नाम के ब्रिज से गुजरते हैं। तो क्या है इस गॉटमैन की कहानी, और आखिर क्यों ये ब्रिज इतना ज़्यादा हॉन्टेड है, और आखिर क्यों एक बकरी जैसे दिखने वाले शैतान को इंसान के साथ सिंबलाइज किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम चलने वाले हैं टेक्सास के जंगलों में और जानने वाले हैं एक मॉन्स्टर यानी कि गॉटमैन की सच्ची कहानी, और साथ ही साथ जानेंगे कि ये ब्रिज इतना ज़्यादा हॉन्टेड क्यों है। तो आई थिंक यार इतना तो काफ़ी है, तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ब्रिज की मैं बात कर रहा था, वो टेक्सास के दो टाउन्स के बीच में बना हुआ है, और ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये ब्रिज हॉन्टेड है, और इस ब्रिज का नाम था ओल्ड एल्टन ब्रिज, लेकिन अब इसे लोग गॉटमैन ब्रिज के नाम से जानते हैं। गॉटमैन मतलब कोई बकरी चलाने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा शैतान जो आधा इंसान और आधे भेड़िया जैसे दिखता है। आपने ऐसे शैतानों के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। इस फोटो को देखो, ये फ़ोटो ली गई थी 2016 में, और ये मैरीलैंड के जंगलों में एक गॉटमैन जैसा क्रीचर दिखने वाला इमेज है, और ये कोई फेक इमेज नहीं है, बल्कि इसे टेक्सास के न्यूज़ चैनलों में भी दिखाया गया है। खैर, अभी हम जानने वाले हैं कि ये ब्रिज इतना ज़्यादा हॉन्टेड क्यों, और इसके हॉन्टेड होने के पीछे मज़ेदार कहानी है। माना जाता है कि यहाँ एक ब्लैक गॉड फार्मर का भूत भटकता है, जो एक किसान था, और ये ब्लैक था, और इसका नाम था ऑस्कर वॉसबर्न। ये थोड़ा सा अजीब दिखता था, और इसके इसी लुक के वजह से लोग इसको गोटमैन बोलते थे, और ये अपने फैमिली के साथ पास के ही जंगल में रहता था। लेकिन एक दिन ऑस्कर वॉसबर्न को कुछ लोगों ने अकेला पाकर इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसे बहुत मारा और इसे उस ब्रिज से उल्टा लटका दिया, उसे मौत के मुंह में छोड़ दिया। आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा कि यार इसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी लोगों से कि लोगों ने इसके साथ इतना बुरा किया, उसे मारा और यहाँ तक कि उसे मौत के मुंह में लटकाने के लिए छोड़ दिया। इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक यहाँ पर एक डकलैन नाम का संगठन था, और इन्हीं के लोगों ने ऑस्कर वॉसबर्न यानी कि गॉटमैन को जिंदा फांसी पर लटका दिया। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब ये लोग उसे फांसी पर जिंदा लटकाने के बाद नीचे झांकते हैं तो वहाँ पर कोई बॉडी नहीं थी। ये गॉटमैन आखिर कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, इन लोगों को इस बारे में ना तो समझ आया ना तो पता चला। संगठन वालों को लगता था कि ये थोड़ा अजीब दिखता, तो हो सकता है ये कोई काला जादू करता हो, और इसी अफवाह के चलते उन लोगों ने इसे मारने की कोशिश की थी। उन्होंने उस गॉटमैन की बॉडी वहाँ पर नहीं देखी तो उनका शक यकीन में बदल गया। उन्हें पता चल गया कि भाई ये वाकई में काला जादू करता था, और इसी दहशत में आकर उसने उस गॉटमैन यानी कि उस फार्मर की फैमिली वालों को, अब गॉटमैन का क्या हुआ, वो जिंदा था या मर गया, ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस हादसे के बाद से जो भी रात के समय उस ब्रिज से गुजरता है, तो गॉटमैन जो बहुत ही भयानक हो चुका था, वो उन लोगों को मार देता है। ऊपर से आधा बकरी जैसा दिखता था और नीचे से इंसान की जैसे दिखता था। हो सकता है वो अपने परिवार वालों का बदला शायद लोगों से ले रहा। जब कभी उसे कोई जंगल में मिलता था या फिर उस रात में उस ब्रिज में मिलता था, तो वो गॉटमैन उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता था, और उसके बाद उस इंसान का दोबारा कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गया। ये प्लेस गोस्ट हंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मैग्नेट बना हुआ है। जो भी टेक्सास के गोस्ट हंटर हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आके पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जांच करते हैं। ब्रिज इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है समय के साथ साथ कि इस ब्रिज के द्वारा जो दूसरे गांव जाने का रास्ता बनता था, उस गांव को लोगों ने छोड़ दिया। अब वो गांव अबैंडन्ड हो चुका है, क्योंकि कोई भी उस ब्रिज से आना जाना नहीं चाहता। अब ये गांव पूरा खाली हो चुका है, ये एक अबैंडन्ड गांव हो चुका है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी भूतिया कहानी ही बची है, और साथ ही साथ बचा है वो हॉन्टेड ब्रिज। भाई ये तो थी हॉन्टेड ब्रिज की कहानी। अब जानते हैं इस शैतान यानी कि गॉटमैन दिखने वाले का डीमन के साथ क्या रिलेशन है। आओ चलते हैं।
देखो, ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में हाफ ह्यूमन हाफ गोड जैसे बहुत से क्रीचर हैं जिनको फॉन कहा जाता है, और उसके अलावा शैतान को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर या इस तरीके के क्रीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें कोई भी गोट मैन कह सकता है क्योंकि इनकी शक्ल गोट जैसी ही है। लेकिन गोट का शैतान से क्या संबंध है? अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं में शैतान को खुश करने के लिए गोट की बलि दी जाती थी। लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बकरियों को शैतान मानकर उनकी बलि दे देते थे। ग्रीक, रोमन और क्रिश्चियन धर्म में भी गोट को कहीं ना कहीं शैतान के साथ जोड़कर दिखाया गया है, और आज के समय में भी बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि आज भी गोटमैन जिंदा है, वो जंगलों में रहता है और इंसानों का शिकार करता है। हालांकि जिन लोगों का गोटमैन से सामना हुआ या जिन लोगों ने गोटमैन को देखा है वो उसके बारे में बताने के लिए जिंदा नहीं बचे, इसीलिए आज भी गोटमैन का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और एक साथ जाना हो और इस गॉटमैन से सामना हो तो हमें ज़रूर बताना, अगर आप जिंदा बच जाओ, कि गॉटमैन आखिर ये सब कर क्यों रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ये बकरा इंडिया में आ गया तो क्या होगा? भाई मेरे हिसाब से तो इसकी बिरयानी बन जाएगी। और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, फन के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। मिलते हैं एक और तगड़े फाड़ू वीडियो में।